हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम ये प्रेगनेंसी का एक कॉमन डिसऑर्डर है। तो हाइपर मीन्स होता है एक्सेसिव, ठीक है, मीन्स बहुत ज़्यादा, ठीक है। एमेसिस मीन्स होता है, एमेसिस इज़ रिलेटेड टू वॉमिटिंग एंड ग्रेविडेरम इज़ रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। तो excessive vomiting in pregnancy is called as hyperemesis gravidarum। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। तो HG is an excessive nausea and vomiting during pregnancy। तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम को शॉर्ट फॉर्म में HG बोलते हैं। तो HG क्या है? एक्सेसिव नॉजिया वोमिटिंग प्रेगनेंसी में जब होता है तो उसको हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं। मीन्स प्रेगनेंसी के दौरान जब बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल की वोमिटिंग होती है उसको हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं। दिस पर्नीशियस वोमिटिंग इज़ डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द मोर कॉमन एंड मोर नॉर्मल मॉर्निंग सिकनेस। और जो ये प्रेगनेंसी के दौरान जो ये वोमिटिंग होती है, जो जैसी नॉर्मल वोमिटिंग होती है वैसी नहीं होती है। दैट इज़ ग्रेटर इंटेंसिटी एंड एक्सटेंड बियॉन्ड द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जो इसकी इंटेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ही सीवियर लेवल की होगी। नॉर्मल तो मॉर्निंग सिकनेस हर प्रेग्नेंट वुमेन को होती है, लेकिन जो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम है वो बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होगी, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल की, उनको 6 से 7 बार वोमिटिंग आएगी दिन भर में। HG में अकर इन एनी ऑफ द 3 ट्राइमेस्टर। इट इज़ अ कंडीशन अफेक्टिंग 1 in 1000 प्रेगनेंसीज। जो HG है वो तीनों ट्राइमेस्टर में से, मतलब जो हमारी प्रेगनेंसी है वो 3 ट्राइमेस्टर की होती है, मतलब उसको 3 मंथ्स में अगर डिवाइड किया जाए तो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। और 3 ट्राइमेस्टर्स में जो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम है वो तीनों ट्राइमेस्टर में कभी भी हो सकती है। और ये कितनी, जो जैसे 1000 प्रेगनेंसीज हैं जो नॉर्मल हो रही हैं उसमें से एक जो होगी लेडी या एक प्रेग्नेंट वुमेन होगी उसको ये हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम ज़रूर होगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? कॉजेज़ या इटियोलॉजी ऑफ HG। तो हाई लेवल ऑफ SCG, जो इटियोलॉजी का जो HG का कॉज है, मतलब हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम किसकी वजह से हो रहा है? हाई लेवल ऑफ SCG। SCG क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जो कि एक हार्मोन है जिसका नॉर्मल अमाउंट जितना होना चाहिए उतना ना होके बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से जो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम है वो होगा। इसका मेन कॉज जो होता है वो अननोन होता है, बाकी ये सारे कॉज चांसेस हैं कि इनकी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ HG। अगर उनको पहले, इससे पहले प्रेगनेंसी हुई है उसमें क्या हुआ था, उनको हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम हुआ था। तो नेक्स्ट क्या, जो अब इस बार अगर प्रेग्नेंट हुई है लेडी तो उनको क्या चांसेस हो सकते हैं कि इस बार भी उनको जो HG है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? इमोशनल फैक्टर। अगर लेडी जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, मतलब इमोशनल होंगी तो उनके हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे, मतलब जितना अमाउंट में नॉर्मल हर चीज़ का हार्मोन्स होने चाहिए वो नहीं होंगे, तो उसकी वजह से भी HG होगा। फिर मल्टीपल प्रेगनेंसीज, मतलब जो लेडी हैं वो ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं तो उसकी वजह से भी HG होगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6, पायरोडॉक्सिन एंड विटामिन B1। थायमिन या पायरोडॉक्सिन की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से भी HG होगा। अब नेक्स्ट हमारे इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? तो क्लिनिकल फीचर है, मतलब इसके साइन एंड सिम्टम क्या होंगे अगर किसी को HG हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे। तो पर्नीशियस वोमिटिंग, पर्नीशियस मीन्स कॉन्टीन्यूअस, तो जो लेडी हैं उनको क्या होगा? कॉन्टीन्यूअस वोमिटिंग हुई। एनीथिंग टेकन ओरली इज रिजेक्टेड, और वो कुछ भी अगर बाय माउथ ले रही हैं तो क्या हो जाएगा? तुरंत उनको वोमिटिंग हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है पुअर एपेटाइट एंड पुअर न्यूट्रिशनल इनटेक। जो लेडी होंगी उनको बहुत कम भूख लगेगी और वो खाना वगैरह जो है वो भी नहीं खाएंगी, बहुत ही कम अमाउंट में लेंगी, और जो भी लेंगी वो बाय माउथ लेंगी तो वो उनको वोमिटिंग के थ्रू बाहर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? लो यूरिन आउटपुट, और उनका जो यूरिन आउटपुट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, मीन्स ओलिगोयूरिया होगा। फिर नेक्स्ट क्या है? रैपिड पल्स एंड लो BP। पल्स जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा होगी और BP उनका डिक्रीज होगा। फिर नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन, क्योंकि
क्या हो रहा है, जो उनका फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होगा। डिजी व्हेन स्टैंडिंग, और जब भी वो खड़े होंगी, जो लेडी हैं वो खड़े होंगी तो क्या होगा, उनको बहुत ज़्यादा चक्कर आएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, वेट लॉस, जो लेडी का जितना वेट नॉर्मल होना चाहिए प्रेगनेंसी में, उससे क्या होगा, लगातार घटता जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, कि जो HG होता है उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। कॉम्प्लिकेशंस मीन्स होता है कि HG अगर किसी को हुआ है तो उसकी वजह से और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा कॉम्प्लिकेशन, सर्कुलेटरी फेल्योर, मतलब जो उनका प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाएगा, जो हमारे टिश्यूज़ को या जो सेल्स को ब्लड चाहिए है वो वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँचेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगे, डिसओरिएंटेशन एंड लॉस ऑफ मेमोरी। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगे जैसे कि जो लेडी हैं वो डिसओरिएंटेड रहेंगी और मेमोरी उनका लॉस हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मतलब जो लेडी हैं उनका इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, पॉलीन्यूराइटिस, मतलब जो उनके पेरिफेरल नर्व्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, कन्वल्जन एंड कोमा, जो लेडी हैं उनको कन्वल्जन या कोमा भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है IUGR, ये क्या है, फीटल कॉम्प्लिकेशन है, मतलब बच्चे को क्या प्रॉब्लम होगी अगर किसी को HG है तो। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब जो बेबी है उसका प्रॉपर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या जो लेडी है उनका अबॉर्शन या मिसकैरेज होने के भी चांसेस रहेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रीटमेंट इसका क्या है, HG का ट्रीटमेंट क्या है। हाइपोवॉल्यूमिया एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आर करेक्टेड बाय IV इन्फ्यूजन, जो हाइपोवॉल्यूमिया हुआ है लेडी को या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है उसको IV इन्फ्यूजन के थ्रू ट्रीट किया जाएगा, मतलब इंट्रावेनसली जो फ्लूइड चढ़ता है उसके थ्रू ट्रीट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, वुमेन विद HG आर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, इनिशियली नथिंग इज़ गिवन बाय माउथ, जो पेशेंट होंगी HG की उनको ओरली कुछ भी नहीं दिया जाएगा, मतलब वो NPO पे होंगी। NPO मीन्स नील पर ओरल, इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि जो भी वो बाय माउथ अगर खाएंगी तो तुरंत उनको वॉमिटिंग हो जाएगा, इसलिए क्या है जो भी वुमेन है उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा स्टार्टिंग में, और बाय माउथ कुछ भी खाने को नहीं दिया जाएगा। विटामिन सप्लीमेंट्स आर गिवन पेरेंटली, जो विटामिन सप्लीमेंट्स है जैसे पायरिडॉक्सिन एंड थायमिन की डेफिशिएंसी क्या से क्या हो रहा था, HG हो रहा था, मतलब हाइपरेमेसिस ग्रेविडियरम हो रहा था, तो विटामिन सप्लीमेंट्स भी इसीलिए प्रोवाइड किए जाएंगे और वो भी IV के थ्रू ही प्रोवाइड किए जाएंगे। फ्लूइड्स एंड डाइट्स आर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस एज वुमेन्स कंडीशन इम्प्रूव्स, और फिर जब उसकी कंडीशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी या हेल्दी हो जाएगी लेडी, फिर वैसे वैसे उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, फ्लूइड्स और डाइट्स, मतलब उसको खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। प्रोवाइड एंटीएमेटिक ड्रग्स ऑन्डेस्टेरॉन, एंटीएमेटिक ड्रग्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगी। फिर नेक्स्ट क्या है, द मदर शुड बी इनकरेज टू रेस्ट एंड केयर फॉर इन अ सिंगल रूम, सम वुमेन आर प्रेस्क्राइब्ड अ माइल्ड सेडेटिव इफ़ दे आर एजिटेटेड, जो लेडी हैं या जो पेशेंट है उनको क्या किया जाएगा, एक सिंगल रूम में रखा जाएगा जिससे वो वहाँ पे आराम कर सकें और उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर उनको बहुत ज़्यादा नॉजिया वोमिटिंग हो रहा है, वो एजिटेट हो गई हैं, बहुत ज़्यादा एंजियस हैं, तो क्या उनको किया जाएगा, माइल्ड सीडेटिव्स जो ड्रग्स हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, वेट इज़ टेकन ट्वाइस अ वीक टू मॉनिटर द रिकवरी, उनका वेट जो है हफ्ते में 2 बार चेक होगा देखने के लिए कि वेट लॉस लगातार हो तो नहीं रहा या कुछ रिकवरी हुआ है या नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 5% डेक्सट्रोज एंड RL प्रोवाइड किया जाएगा। अब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है वो देखते हैं। एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड फूड एंड स्मेल्स दैट ट्रिगर्स नॉजिया, पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि ऐसे फूड या स्मेल जिस चीज़ से उनको नॉजिया या वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है उन फूड्स को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एडवाइस पेशेंट टू टेक अपराइट पोजीशन वाइल ईटिंग एंड 1 to 2 hour पोस्ट मील, पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि जब भी खाना खा रहे हैं तो बैठ के खाना खाएं और 1 से 2 घंटे के खाना खाने के बाद ही बैठें, मतलब खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही लेटें। अगर बीच में ऐसा करेंगे, अगर खाना खा के तुरंत लेट जाएंगे तो उससे उनको नॉजिया वोमिटिंग होने के चांसेस रहेंगे। कलेक्ट हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, और एज अ नर्स हम क्या करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे और उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो हम टाइमली क्या करेंगे, पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे।
थैंक यू।